दून बुक फेस्टिवल में जहां एक और पारंपरिक किताबों की खुशबू लोगों को आकर्षित कर रही है, वहीं डिजिटल युग की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। यहां राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का स्टॉल खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां लोग डिजिटल पढ़ाई के नए अनुभवों से जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक अहम पहल है, जिसका उद्देश्य हर व्यक्ति तक आसानी से ज्ञान पहुंचाना है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ देश की कई भाषाओं में नॉन एकेडमिक ई बुक्स का विशाल संग्रह उपलब्ध है। साहित्य, संस्कृति, धर्म, कविता, कहानी और जीवन शैली से जुड़ी हजारों ई बुक्स पाठकों के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में राष्ट्रीय ई पुस्तकालय पर 4 से 4.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स बढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जो है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार से एक प्रोजेक्ट है समग्र शिक्षा के अंतर्गत, और इसमें हम एक फ्री लाइब्रेरी लाते हैं। बेसिकली हमारा मैंडेट ये है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स ला सकें जो कि फ्रीली अवेलेबल और नॉन एकेडमिक इन नेचर होनी चाहिए, बेसिकली टेक्स्ट बुक से हट के, ताकि जॉयस रीडिंग का अनुभव लोगों को मिल सके, स्पेशली स्टूडेंट्स। NEP 2020 के अंतर्गत शुरुआती दौर में हमने जब ये स्टार्ट किया था 1-1.5 साल पहले, तो हम बच्चों की किताबें लाते थे। अब हमने नोटिस किया जैसे हम ये किताबों को लेके गए तो हमारे पास बहुत सारा फीडबैक ऐसा आया जहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने कहा कि हम भी खल में खाली होते हैं, हम क्या ये किताबें यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सो एक रीडिंग का हैबिट डेवलप करते हैं। सो हमने रियलाइज़ किया कि उनके लिए भी, जैसे यंग अडल्ट्स हैं, उनको कुछ अच्छा पढ़ना है, उन सारी किताबों को सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम जॉनर्स इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं। अब उसके अंदर हमने पोइट्री भी लाए हैं, साहित्य ही सिर्फ नहीं है, उसमें पोइट्री है, रेफरेंस टाइटल्स हैं, कुछ भी कहीं भी अगर आप पढ़ना चाहें। और हमारा एक मानना ये भी है कि हम यंग ऑथर्स को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई हमारे लिए लिखना चाहता है, सेल्फ पब्लिश किया है, बुक हमें देना चाहता है, तो वो हमें दे सकता है, और हम उसको लॉन्च करेंगे राष्ट्रीय ई पुस्तकालय पे। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जो है बेसिकली फ्री डिजिटल लाइब्रेरी फॉर एनीवन एंड एवरीवन ऑन देयर फोन्स और टैब्स। सो इसमें 2 पार्ट क्वेश्चन है। पहली बात तो क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हम वो किताबें ला रहे हैं जो हमें चाहिए, रीजनल लैंग्वेजेस है उसको टच करता है, सिर्फ इंग्लिश बुक्स नहीं है, हिंदी है, गढ़वाली है, उत्तराखंड के जितनी भी और भाषाएं हुई छोटी, जैसे कि हम ट्राइबल कंटेंट सोचते हैं, तो वो भी अवेलेबल है राष्ट्रीय पुस्तकालय पे। हमने कुछ किताबें ऐसी भी लोड करी हैं जहाँ पर आप एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मान लीजिए, वो भी उसमें अवेलेबल है, इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। सिमिलरली हम 22 लैंग्वेजेस में पब्लिश करें। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कम से कम 22 लैंग्वेजेस का कंटेंट अवेलेबल है, और हम उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। कैसे डिफरेंट है? वो डिफरेंट ऐसे है कि जब आप एक पूरे भारतवर्ष को देखते हैं और वहाँ के युवाओं को देखते हैं या वहाँ के रीडर्स को देखते हैं, ऑथर्स को देखते हैं, अगर वो कोई चीज़ पब्लिश करना चाहते हैं और अपनी ही भाषा में करना चाहते हैं, तो उनको वो प्लेटफॉर्म जो है बाहर के देशों की प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलता, कोबो पे नहीं मिलेगा, किसी और पब्लिशर पे नहीं मिलेगा। सो डिजिटल लाइब्रेरी कमिंग फ्रॉम इंडिया फॉर इंडियन रीडर्स इज़ वेरी लेस। इनफैक्ट आई डोंट सी देयर इज़ एनी कंपटीशन अवेलेबल एट द मोमेंट। अभी हमारे पास 7,000 किताबें। फ़र्क क्या आपने पूछा? ज़्यादातर लाइब्रेरीज एक रिपोजिटरी बन जाती हैं, बहुत सारी किताबें लीजिए, उनको डिजिटाइज़ करिए, उधर रख दीजिए और भूल जाइए। हम ऐसा नहीं करेंगे। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय में कुल मिलाकर 7 से 8,000 किताबें ही रहेंगी। हम उनको कॉन्स्टेंटली बैकएंड पे मॉनिटर करते हैं, जो यूज़ नहीं हो रहा उसको हम हटा देंगे और नया कंटेंट हर समय लाते रहेंगे। सो हमेशा एक जगह रहेगी, जब आपको कुछ नया कहना है तो पुरानी किताब जिसका कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो चुका है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया लिखिए, कुछ नया अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। और बाय द बाय उसमें हम शेयरिंग ऑफ बुक्स भी दे रहे हैं। सो वाया व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड अदर इंस्टाग्राम पेजेस आप बुक्स को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो। पब्लिशर्स कैसे सेफ गार्डेड हैं? वो ऐसे हैं कि हम फुली डाउनलोड नहीं होने देते उन बुक्स को, वो इन ऐप डाउनलोड्स ही है। सो इसको अगर आपको किसी तरह से समझना है तो शायद ये एक अमेज़ॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स है बुक्स के लिए, मगर इंडियन बुक्स के लिए, भारतवर्ष की किताबों के लिए। सो ये वहाँ से चला है और उसी मोड से ये बढ़ता चला जा रहा है। अब हमारे पास करीब 4 से 4.5 रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, और जब हम मॉनिटर करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी रीडिंग सेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और सवाल मेरा रहेगा मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें बुक पब्लिश करते हैं, ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ तक पहुँचने की आपकी कोशिश रहती है, कहीं ना कहीं एक रीजनल जो लैंग्वेज है उसको संरक्षण करने में आपका एक योगदान रहता है। आपने कहा कि जो पब्लिशर्स हैं
जो अपना बुक पब्लिश करना चाहते हैं वो राष्ट्रीय ई पुस्तकालय पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश नहीं कर सकते। ओके। सो ये पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। आप पब्लिश्ड बुक ला सकते हैं, मगर ऑथर क्या कर सकता है, उसने जैसे पब्लिशर अपने से सेल्फ पब्लिश किया, आजकल सेल्फ पब्लिशिंग भी चल रहा है कि वो किसी पब्लिशर के पास नहीं गया, तो क्या होता है इसमें कॉपीराइट इश्यूज होते हैं। कॉपीराइट अगर आपने पब्लिश किया है किसी पब्लिशर के साथ में तो कॉपीराइट उनके पास चला जाता है, ऑथर के पास नहीं होता। बट यदि ऑथर सेल्फ पब्लिश करता है तो वो ऑथर के पास ही कॉपीराइट है कि वो किसको देना चाहता है, कहाँ पर देना चाहता है। वो अमेज़ॉन पे भी खुद ही सेल कर रहे होते हैं। सिमिलरली वो राष्ट्रीय पुस्तकालय के साथ जुड़ेंगे, ये मॉनेटरी बेनिफिट भी हम उनको देते हैं। अगर ऑथर अपनी बुक हमारे तक लेके आता है तो उसका बाकायदा सर्कुलर है जो हमारी साइट पे अवेलेबल है, नेशनल बुक ट्रस्ट की साइट पे अवेलेबल है, जो ये बताता है कि अगर आपकी 30 पेजेस की बुक है तो वो कितने प्राइस में हम उसको सब्सक्राइब करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट होती है तो इसका भी एक पैनल है, जैसे कमेटी है जो कंटेंट कमेटी है, वो उन कंटेंट को चेक करती है। अगर वो यूजेबिलिटी है और उसकी रीडेबिलिटी है अक्रॉस, कई बार कई चीज़ें बड़ी नीश होती हैं, बहुत ध्यान से एक सर्टन ग्रुप के लिए लिखी गई हैं, तो मुश्किल हो जाता है। हम चाहेंगे कि बुक्स ऐसी हों जो आपको पूरा एक तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन दे पाती हैं अक्रॉस द कंट्री। So it's not just one aspect of the country, but how much more readership can you create? How much more values can you bring back? How much growth can you see within that parameter or genre? Those are the books we are looking for. मतलब बेसिकली आप जो पब्लिशर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। बेसिकली एक डिजिटल लाइब्रेरी है, जैसे लाइब्रेरी होती है जहाँ बाकी पब्लिशर्स की किताबें होस्ट होती हैं, हम डिजिटली होस्ट करते हैं। कोई पब्लिशर अगर चाहता है कि आपके प्लेटफॉर्म पर उनकी बुक, हाँ, तो हम हर क्वार्टर में 100 किताबें एक पब्लिशर से मंगवाते भी हैं और इनकरेज भी करते हैं कि आप दीजिए, जो कि एक रिगरस, जैसे मैंने आपको बताया, एक रिगरस कमेटी के थ्रू गुजरती हैं, जो कि प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरती हैं। और उसके बाद जब कमेटी फाइनल करती हैं कि हाँ ये किताबें हम खरीद सकते हैं, तो वो बुक्स हम खरीदते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो जो हम डायरेक्टली अगर कोई रीच आउट करना चाहेगा, हाँ, तो आप हमारे को राष्ट्रीय पुस्तकालय की साइट पे जाइए और वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप हमारे से लिखिए, हमारी टीम आप तक आएगी और आपसे कैटलॉग मंगवाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्ड यूज़र्स बढ़ने लगे हैं, काफ़ी रजिस्टर्ड, लाइक हमारे पास 3-4 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं और उनका रीडिंग सेशन भी बढ़ रहा है। और हम महीने दर महीने काफ़ी लोगों को देखते हैं कि वो जुड़ते चले जा रहे हैं। काफ़ी स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्ट करते हैं। हमारे पास उनकी प्रोफाइल नहीं आती, बट हमें ये पता होता है कि रजिस्टर्ड यूज़र्स कैसे वहाँ जाते हैं, वो फिर आपस में शेयर भी करते हैं बुक्स। तो जब मूव करती हैं बुक शेयरिंग में, तब भी हम उसको मॉनिटर करते हैं। दून बुक फेस्टिवल में राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का बढ़ता आकर्षण यह साबित करता है कि पढ़ने की दुनिया अब तेजी से डिजिटल हो रही है। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।